हम बेकार ही यहाँ आए। पहाड़ के मीठे रस भरे फल खाने हैं तो थोड़ी मेहनत तो करनी ही होगी ना। क्या तुम ये खाना चाहोगे? मैं अभी बगीचे से फल इकट्ठा करके ही लौट रहा हूँ। बागीचा अभी बहुत दूर है, पर तुम चाहो तो मेरा ये फलों का झोला ले लो। हम रख लेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। हाँ? अजीब बात है, इस झोले में इतने सारे फल हैं, तब भी इसका कुछ वजन नहीं लग रहा। ओह वो कालिया उस्ताद, जब देखो तब आप शक ही करते रहते हो। ढोलू बोलो, आज तुम्हारी शामत आई है। नहीं उस्ताद, हमने नहीं किया, उसने किया है। मजा आया। तुम उस झोले में थे? हाँ। तुम हमारे गांव से चले जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। पर क्यों? अब कहाँ जाऊं? मेरा एक दोस्त था, बोतल का जिन। हम दोनों सब जगह साथ साथ घूमते थे, पर अब वो नहीं है। अगर तुम मुझे मेरे दोस्त से फिर से मिला दो, यहाँ से भी चला जाऊंगा। ये तुम्हारा दोस्त बोतल का जिन है कहाँ? एक म्यूजियम में कबाड़ समझकर उन्होंने बोतल को तहखाने में फेंक दिया है। जाने मेरा दोस्त किस हाल में होगा। चलो जरा उस म्यूजियम का रास्ता तो बताओ। तहखाना यहाँ है। देखो, तहखाने का रास्ता यहाँ सिक्योरिटी कंट्रोल रूम के पास से गुजरता है। समय होने पर तुम तीनों गार्ड का ध्यान बटाना, जिससे हम चुपचाप तहखाने की तरफ जा सके। म्यूजियम के बंद होने का समय हो गया है। अब आप सबसे निवेदन है कि बिल्डिंग खाली कर दें। छोड़ो, पहले तुम छोड़ो। पहले तुम छोड़ो। मैं कहता हूँ छोड़ो। ए बच्चा लोग, तुम लोगों ने सुना नहीं क्या? बिल्डिंग खाली करो मतलब खाली करो। लड़ाई झगड़ा बाहर जाके करने का। बाहर जाओ, चलो खाली करो। दोस्त, दोस्त। अरे उस्ताद, पहले ही बॉल में आओ। जाओ जाओ, जल्दी से बॉल लेकर आओ। ढोलू, ए भोलू, ढोलू। बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है कि ये पुराना गुप्त खंडर है। चलो बाहर का रास्ता ढूंढते हैं। अरे भोलू, ठीक से चलना भी नहीं आता क्या? हाँ? नहीं नहीं उस्ताद, वो लोहे के बक्से के साथ टकरा गया। क्या लोहे का बक्सा? ओ, अरे खजाना होगा, खजाना। चलो देखते हैं। अरे वाह! देखो देखो, अरे वाह! इसे मैं पहन कर देखता हूँ। वो दूसरे कपड़े तुम भी पहनो। अब मैं
इसे पहनता हूँ। कौन है हमें उस्ताद कहने वाला? हम हैं राजा चंद्रवर्मा। महाराज चंद्रवर्मा की जय हो। हुकुम महाराज। चलो इंद्रवर्मा को मारकर आज हम उसकी गद्दी पर बैठेंगे। चलो। जैसी आज्ञा महाराज। रुक जाइए, कौन है आप? ये है महान योद्धा महाराज चंद्रवर्मा। उन्हें इंद्रवर्मा से जरूरी काम से मिलना है। मगर आज महाराज ढोलकपुर में नहीं हैं। वे जंगल की सैर करने गए हैं, कल ही लौटेंगे। अरे वाह, अच्छा हुआ। यही तो समय है हिसाब चुकाने का। सेनापति चलो। खबरदार। खामोश, हट जाओ हमारे रास्ते से। यही सिंहासन जीतने के लिए मैंने युद्ध किया था, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। अब ये राज मेरा है। तो तुम हो ढोंगी चंद्रवर्मा। कहाँ है इंद्रवर्मा? बोल नहीं तो। वो गए हैं टूनी बाबा के दर्शन करने। आओ इंद्रवर्मा, आओ। आज तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें परलोक भेज दूंगा। मेरे पहले इस नन्हे बालक से लड़कर दिखाओ। इस खिलौने से। आओ बच्चे, आओ। अरे कालिया तू। मैं यहाँ कैसे आया? कालिया, डरो मत, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। शाबाश भीम, आज तुमने फिर हमारी जान और इस राज्य की शान बचाई। भोलू, जरा मेरी नाक के ऊपर से मच्छर उड़ा दो। आपका मच्छर आप ही उड़ाओ उस्ताद, हम लोग अभी बिजी हैं। मुझे इनकार। मच्छर उड़ गया उस्ताद। ऐसा क्या कर रहे थे तुम दोनों? जरा दिखाओ। हाँ? अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही सुंदर बनाया है। हमारे चाचा के बेटे के भतीजे का मौसे का चचेरा भाई आसाम से आया था, उसी से सुनकर हमने ये बनाया है। दोस्तों, क्यों ना हम सिर्फ तस्वीर देखने की बजाय सब लोग मिलके आसाम घूम कर आए। फूलो बंधुरे, ओ बंधुरे। चाचा, आप ये क्या गा रहे हैं? मैं तो एक फूल का गाना गा रहा हूँ जो बिल्कुल हमारी राजकुमारी तेजी मोला जैसा है। राजकुमारी तेजी मोला? कुमारी तेजी मोला अभी भी आसाम के जंगल में रहती हैं, एक फूल बनके। उसी फूल का गाना गा रहा था मैं। ये फूल तो देखना ही पड़ेगा। कहाँ है ये फूल? किसी को नहीं पता। कहते हैं कि अगर उस फूल को ढूंढ लिया तो राजकुमारी भी मिल जाएगी। आप बस हमें जंगल का रास्ता बता दीजिए, हम ये बात जानते हैं कि हम उस फूल को जरूर ढूंढ निकालेंगे। ध्यान से जाना बच्चों, जंगल बहुत खतरनाक है। अरे वाह, ये अनोखा वन कितना सुंदर है। बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पीते हैं। कालिया, संभाल के, खतरा हो सकता है। देखा भीम, कुछ नहीं हुआ। तुम बहुत डरते हो, मुझे कोई डर नहीं। खतरा है। भागो!
इधर, मैं इधर हूँ। इसका मतलब कि तेजी मोला इसमें अभी भी कैद है। तुम्हारा खेल खत्म हो गया है अग्निजान। अब हमें अपनी वो छड़ी दे दो ताकि हम राजकुमारी को आजाद कर सकें। अब कौन बचाएगा तुम्हें? लड्डू खाओ और सबक सिखा दो इसे। मुझसे मजाक? ये लो। चुटकी, ये लो। जल्दी फेंको। अब खुद मजा चखो। तुम सबने मेरी जान बचाई, इसका शुक्रिया मैं कैसे करूं? उसकी कोई जरूरत नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। हम आसाम के मेहमान हैं और हमारे रहते यहाँ की राजकुमारी को कोई तकलीफ हो ये हमें मंजूर नहीं। अब अगर अपने आप को हमारा मेहमान मानते हो तो हमारे महल चलिए और हमें शुक्रिया कहने का मौका दीजिए। हम आ जाएंगे। राजू, आज का मैच तो मैं ही जीतूंगा। जो भी हो, जैसे भी हो, मगर मेरे घर में क्यों हो? तुम्हारा घर नहीं, हमारा घर।
क्या? 3 थे भाई, ये वो और मैं। नहीं ये क्या? रोता जग्गू? क्या हुआ जग्गू? क्यों रो रहे हो? उन तीनों बंदरों ने ले लिया मेरा घर। और इस तरह उन बंदरों ने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। वो बंदर है तो मैं कालिया पहलवान हूँ, कालिया पहलवान। चलो जग्गू। भीम, ये मामूली बंदर नहीं, बॉम्ब बंदर है, बॉम्ब। देखो देखो क्या किया। मेरा घर। सुनो जग्गू, तुम तीनों ये सब क्यों कर रहे हो? हमने ये सब इसलिए किया क्योंकि हमारे घर पे शिकारी की नजर है। वो हमें पकड़ना चाहते हैं। दोस्तों, मेरा दोस्त है ना भीम, वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। भीम, यही है वो तीर। ये क्या? 3 थे भाई। पकड़ लो इन्हें। भीम, ये लो। चलो चलो जल्दी करो राजू, इस बार तो राजा मैं ही बनूंगा। देखते हैं, मैं राजा बनूंगा। मैं बनूंगा। मैं फिर से राजा बन गया। इस बार मेरा वजीर कौन है? मैं। तो फिर बताओ कौन कौन चोर है और कौन कौन सिपाही? मुझे सोचने दो। जब मैं नहीं बता सका था तब तो बड़ा चिढ़ा रहे थे मुझे। अब देखते हैं तुम कितने होशियार हो कालिया। बताओ बताओ। तुम सबको अभी पता चल जाएगा कि मैं कितना बड़ा जासूस हूँ। हर पहेली को चुटकियों में सुलझा लेता हूँ। ठीक है, अब बताओगे भी? राजू और जग्गू चोर हैं और चुटकी और ढोलू बोलू सिपाही। सब अपने अपने पर्चे मुझे दिखाओ। हम चोर हैं। मैं सिपाही। मैं भी सिपाही। मैं भी सिपाही। कालिया, तुम्हारे 4 गलत और सिर्फ एक ही सही जवाब है। हाँ? वो क्या है कि मुझे अभी भूख लग रही है, इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा। अब ये बहाने मत बनाओ, अपनी हार कबूल करना सीखो। ओ, मैं कोई हारा वारा नहीं हूँ। मुझे भूख लग रही है और मैं अब खाना खाने जा रहा हूँ। मुझे कहते हैं हार गया। ये पहलवान सालों मेहनत करते हैं, तभी जाकर ऐसे कर दिखा पाते हैं। मेहनत करने से तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। भीम, महाराज ने तुम्हें इसी वक्त महल में बुलाया है। भीम, पिछले कई दिनों से
जितने भी व्यापारी जंगल के रास्ते से आते जाते हैं उनका सामान लूट लिया जाता है। भीम, भीम, मेरे गेहूं के बोरे वापस ला दो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। घबराइए नहीं, मेरे पास एक तरीका है। भीम, तुम ठीक तो हो ना? कोई तकलीफ हो तो बताना। लगता है कोई आ रहा है। सब तैयार हो जाओ। ये देखिए, ये है अदृश्य लुटेरे। यही बोने हैं अदृश्य लुटेरे। अब क्या करें? घबराओ नहीं दोस्तों। हाँ? मैं इन्हें संभालता हूँ। जग्गू, तुम बाकी सबको खोलो। ठीक है। भीम, रुको! मैं तुम्हें अपने साथियों के साथ घर वापस जाने की आजादी देता हूँ। जाओ। मैं तभी जाऊंगा जब व्यापारियों का लुटा हुआ सामान वापस मिल जाएगा और तुम उन पर फिर से हमला नहीं करने का वादा करोगे। ये जंगल हमारा है, ना हम लूटा हुआ सामान वापस करेंगे और ना ही लूट बंद करेंगे। एक नाव दौड़ का मुकाबला होगा, जिसमें एक तरफ मेरे 2000 सैनिक और दूसरी तरफ तुम सब, वो भी बेड़ियों में बंधे हुए। जो भी ये मुकाबला जीतेगा, जंगल उसका। हमें मंजूर है। हमें माफ करो और अपना सारा सामान ले जाओ। हम कसम खाते हैं कि हम आज के बाद ना किसी को परेशान करेंगे और ना जंगल पर राज करेंगे। ले जाओ। खालिया, तुम बॉल को इतनी दूर भेज तो देते हो, पर भूल जाते हो कि तुम्हें उसे वापस भी लाना होता है। अब कहाँ गई ये बॉल? मैं तो प्रोफेसर धूमकेतु के घर तक आ गया हूँ। बॉल को लेता हूँ और भाग जाता हूँ। प्रोफेसर को पता नहीं चलेगा कि मैं आया था। हाँ? ये क्या? भागो! वहाँ एक राक्षस है। राक्षस? कौन? कहाँ की बात कर रहे हो? बॉल प्रोफेसर के घर में थी। मैं बॉल लेने ही वाला था कि एक राक्षस आ गया। कहीं प्रोफेसर किसी मुसीबत में तो नहीं? चलो चल के देखते हैं। अंदर चलकर देखते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बेकार में ही डर रहे हो। भीम, तुम्हारे पीछे देखो। अरे भीम, चुटकी, राजू, जग्गू। प्रोफेसर, आप? तुम सब यहाँ कैसे? प्रोफेसर, ये... ओहो, तो तुम मेरे रोबोट करिश्मा से मिल लिए हो। इसका नाम करिश्मा है? मैंने इसे अपने काम में मदद के लिए बनाया है। वैसे इसका नाम करिश्मा इसकी खासियत के लिए रखा है
कैसा करिश्मा? इसकी खासियत यह है कि ये लोहे जैसी धातुओं से बनी चीजों को अपनी तरफ खींच सकता है। अरे वाह, तो ये लोहे की बनी हर चीज खींच सकता है? सिर्फ लोहा ही नहीं राजू, मैंने कहा कि ये धातुओं से बनी चीजों को अपनी तरफ ला सकता है। ये लो, अब देखो कैसे करिश्मा इस सोने के सिक्के को अपनी तरफ खींच लेगा। ये तो कमाल है प्रोफेसर। कमाल नहीं, करिश्मा है। भीम, करिश्मा एक ही जगह पर खड़े होकर मुझे मेरे सारे उपकरण लाकर दे देता है, बड़े काम आता है। खतरों से खेलो खतरनाक चैलेंज में भाग लो, खतरों का सामना करो, ये खतरनाक चैलेंज जीत के दिखाओ। चलो सब इस खतरनाक चैलेंज में हिस्सा लेते हैं। कौन कितना सच कितना झूठ बोल रहा था, सबका खुलासा हो जाएगा। चलो। और ये मैच की पहली बॉल ढोलू को चुटकी ने स्पिन करी। ढोलू पहले तो घबराया, फिर बैट घुमाया। भीम, भोलू और कालिया सभी बॉल की ओर भागे। भीम हवा में लपका और ये कैच आउट। अब खेल बहुत रोमांचक होता जा रहा है। ये खिलाड़ी बहुत फॉर्म में है, चौके छक्के लग रहे हैं। और अब बॉल फेंक रहा है कालिया, बैटिंग कर रहा है भीम। खुशबू इतनी अच्छी है तो स्वाद कितना अच्छा होगा। वो हमारी बॉल। वो हमारी बॉल। नमक डालना तो भूल ही गया। और अब बॉल का सामना कर रहे हैं राजू। ये बॉल, तुम बच्चे नहीं आफत हो। क्या आपको बॉल लगी? हम माफी चाहते हैं। निकलो यहाँ से, तुम यहाँ नहीं खेलोगे, गांव में जाकर खेलो। यहाँ मैं कैंप करूँगा। आज का गेम मैं ही जीतूंगा, पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। और ये राजू की पहली बॉल कालिया को। और ये बॉल उड़ती हुई गई वापस गुस्सैल आदमी के कैंप की तरफ। क्यों, मेरी चुनौती मंजूर है? हमें मंजूर है। हाँ,